Audio Jungle. श्री दीपक कुमार दे ने भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया। श्री दे ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा परिकल्पित $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं को बैंक में लागू करना है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते जो हुए आप कहा, जानते हैं एसबीआई का कभी कोई पैसे का कमी नहीं रहता है। जितना भी आपको ग्रोथ के लिए जो लोन चाहिए होता है एसबीआई हमेशा प्रोवाइड करता है। एंड इतना बड़ा कैपेसिटी होते हुए जब कोई जगह में डेवलपमेंट होता है सबसे ज्यादा तो एसबीआई आगे आते हैं। इधर भी 1 ट्रिलियन जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया है इसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड मेरा बिलीव भी यही है जे मे बी UP government, UP state will be the first one to achieve that. And I am sure that the way it is progressing, it will happen, and we will be the precursor, and we will definitely take initiative to achieve this success. सर इसी का एक हिस्सा है रोजगार भी, Right. तो उसको लेकर के क्या कुछ देखिए जब इकोनॉमी ग्रो करता है तो रोजगार में ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ना वो तो इसका पार्ट है। अब जितना ग्रोथ होगा जितना डेवलपमेंट होगा आपको ऑटोमेटिकली आपको रोजगार आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा एंड आने वाले दिन में इफ यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए तो आपको ये चीज क्लियर है कि इधर से माइग्रेशन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं वो रिवर्स हो जाएगा। मेरा इतना उम्मीद है कि यूपी ग्रोथ स्टोरी जो चल रहा है गवर्नमेंट के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं एंड जब भी ऐसा हो जाएगा आप देखेंगे ये रिवर्स माइग्रेशन अदर स्टेट्स का एम्प्लॉयज इधर आएंगे काम करने के लिए। साइबर फ्रॉड एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, इसके बारे में एसबीआई की क्या प्राथमिकता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का दिन में देखिए जितना वर्ल्ड में आप देखेंगे पहले क्या होते थे ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांच बोलते थे हम लोग, ब्रांच बैंकिंग। इसमें कोई डिजिटल नहीं था एक जमाना। हम लोग इसमें बहुत सारी है जो जमाने में हम लोग काम भी किया है। उसमें मैनुअली हम लोग वो जो एंट्री करते थे लोग आते थे और कोई बैंक का ब्रांच में जाकर ही बिजनेस होते थे। आज का जमाना में इवन आप देखेंगे तो एसबीआई का 98% ट्रांजेक्शन्स आर हैपनिंग थ्रू डिजिटल मोड। तो आप देखिए उसका मतलब क्या होता है, ये 100 ट्रांजेक्शन जो हो रहा है एसबीआई में उसमें 98 ट्रांजेक्शन डिजिटली हो रहा है। ओनली 2 आदमी जो ब्रांच में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज है। ये इसके लिए आपको एक तो कस्टमर सर्विस में बहुत हेल्प हो रहा है, दूसरा चीज हो रहा है इसमें ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होता है। जब ऑपरेशन कॉस्ट कम होता है तो क्या करता है बैंक का जो फीस और कमीशन होता है वो कम कर देता है। तो इस सिलसिला में अभी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ये हो गया वो है साइबर सिक्योरिटी। ये नॉट ओनली एसबीआई में पूरा वर्ल्ड में आज साइबर सिक्योरिटी इज अ बिग चैलेंज। आप देखेंगे तो एसबीआई में हर दिन बाहर से बहुत अटैक होता है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगा बट हमारा एसबीआई में इतना ज्यादा प्रोटेक्शन वॉल करके रखा है ये कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कोई गुंजाइश ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ वो नहीं हुआ तो आगे जाके नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एसबीआई हमेशा सतर्क है। एंड सबसे ज्यादा चीज है आप देखेंगे चारों तरफ हम लोग डिजिटल मीडिया में हर जगह में हम लोग बोलते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करने से आपको कस्टमर को साइबर फ्रॉड से बचा सकता है। इवन हम लोगों के पास एक टोल फ्री नंबर है, आप लोग शायद जानते होंगे 1900। उसमें आप कभी भी साइबर फ्रॉड का शिकार होंगे और उसमें कोई आपको ये होगा तो इमीडिएटली 1900 नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस और कस्टमर के साथ जुड़े रहना ये सबसे बड़ा चीज है। ये आज का दिन में हम लोग एसबीआई आप देख रहे हैं पूरा इंडिया में और आपको शायद जानकारी है क्या नहीं है, हम एक बता देता है इसके लिए। ये एसबीआई इन मार्केट कैपिटलाइजेशन का हिसाब से वर्ल्ड में विश्व में हम लोग 17 रैंक था। तो और दूसरा रिपोर्ट जस्ट 2-3 दिन पहले ही आया जिसमें जो हम लोग जो वर्ल्ड में मोस्ट ट्रस्टेड बैंक बोलते हैं
उसमें विश्व में SBI नाउ चौथा नंबर पे है। तो ये जो ट्रस्ट और ये ऐसा थोड़ी मिलता नहीं है। हम लोग कुछ काम अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ पॉकेट्स में अभी भी हम लोग जो सेवा देना चाहते हैं वो में थोड़ा कमी है। तो वो मेरा प्रायोरिटी है कि कस्टमर के साथ जुड़े रहने के लिए और कस्टमर सर्विस बेटर करने के लिए। ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी है, एज यू ऑल नो, $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी आप बोल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी हम लोग लेंगे ही लेंगे।